नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हमारी HSSC की 22वीं क्लास है। आज हमारा टॉपिक है, हमने पिछली क्लास में नाउन का अध्ययन किया था। आज हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। देखो, प्रोनाउन क्या होते हैं, सर्वनाम क्या होते हैं। सर्वनाम शब्द वे होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जो नाउन संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर एक वे भी होते हैं कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम होते हैं, और एक और होते हैं सार्वनामिक विशेषण। जब संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं ये शब्द तो ये एडजेक्टिव हो जाते हैं, ये विशेषण हो जाते हैं, सार्वनामिक विशेषण हो जाते हैं। तो सबसे पहले सर्वनाम के 7 भेद होते हैं। वैसे हिंदी में 6 भेद होते हैं: निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, और उसके बाद होता है पुरुषवाचक और निजवाचक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहला प्रोनाउन होता है पर्सनल प्रोनाउन होता है। इसको हम बोलते हैं हिंदी में पुरुषवाचक। देखो, पुरुषवाचक में आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सभी पुरुषवाचक प्रोनाउन होते हैं। सबसे पहले तो ये जो पुरुषवाचक प्रोनाउन होते हैं, एक तो ये कर्ता कारक के लिए प्रयुक्त होते हैं। ये होते हैं नॉमिनेटिव प्रोनाउन बोलते हैं इसको, कर्ता कारक के रूप में। एक ये कर्म कारक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कर्म कारक होते हैं ऑब्जेक्टिव केस में, केस होता है कारक। एक ये होते हैं ऑब्जेक्टिव केस में कर्म कारक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, और एक ये संबंध कारक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। संबंध कारक क्या होते हैं? पॉजेसिव केस होते हैं ये। और एक ये पूरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। पूरक होते हैं कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं जिनको, कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जो जितने भी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ये नॉमिनेटिव केस में होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं, पॉजेसिव केस में होते हैं, और कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अच्छा, ये सर्वनाम क्या होते हैं? जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, ये एक खास बात तो ये ध्यान रखनी है, इनका प्रयोग मनुष्य के लिए होता है, स्त्री के लिए होता है, किसी भी वस्तु के लिए होता है, जानवर के लिए होता है। तो एक इट का प्रयोग होता है, ये लिख लो में। तो इट का प्रयोग हमेशा किसी भी वस्तु या फिर जानवर के लिए होता है। इट का प्रयोग वस्तु के लिए होता है और जानवर के लिए होता है। किसी भी वस्तुओं और जानवरों के लिए हमेशा इट का प्रयोग होता है। पर्सनल जो प्रोनाउन होते हैं, इसकी खास बात ये होती है कि दीज आर 3 टाइप्स। दीज आर 3 टाइप्स। देखो, 3 टाइप कौन कौन से होते हैं इनके? 3 टाइप होते हैं। एक तो होते हैं प्रोनाउन, एक होते हैं नॉमिनेटिव केस, एक होते हैं ऑब्जेक्टिव केस में, और एक होते हैं पॉजिटिव केस में। संबंध कारक के रूप में, कर्म कारक के रूप में, कर्ता कारक के रूप में। जैसे आई प्रोनाउन है,
तो कर्ता कारक के लिए तो इसका यूज आई से ही होता है। ऑब्जेक्टिव में कर्म के रूप में मी से होता है, और जो पॉजिटिव केस होते हैं, संबंध कारक होते हैं, उसमें हम माई से डिनोट करते हैं, और एक माइंड। तो आई प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस में आई से रिप्रेजेंट होता है, ऑब्जेक्टिव में मी से, और पॉजिटिव जो केस होते हैं, संबंध कारक जो होते हैं, उसमें माई और माइंड। जैसे यू है, यू का नॉमिनेटिव यू ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव में यूवर रहेगा, और पॉजिटिव में यूवर और यूवर्स। ऐसे वी है, वी आवर अस, तो नॉमिनेटिव में तो वी रहता है वी का, ऑब्जेक्टिव में अस, और पॉजिटिव में हो गया आवर और आवर्स। ये इसका संबंध कारक हो गया। उसके बाद ही प्रोनाउन है, नॉमिनेटिव में ही रहता है, ही हिज हिम तो इसका कर्म हो गया, और इसका जो पॉजिटिव केस हो गया हिज हो गया। ठीक है। उसके बाद सी, नॉमिनेटिव में सी होता है, सी हर, तो हर इसका ऑब्जेक्टिव हो गया, और हर्ष इसका पॉजिटिव हो गया, हर और हर्ष। उसके बाद मैं कहूं कि दे मानी वे, दे इसका नॉमिनेटिव हो गया, देयर देम इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और देयर THEIR देयर, और THEIRS देयर्स। तो ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। इसमें दीज आर 3 टाइप्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू यूवर यू, और थर्ड पर्सन ही हिज हिम, सी हर, इट्स दे देयर दैट। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सेकंड टाइप ऑफ प्रोनाउन, जो इसका दूसरा भेद है, ये होता है रेसिप्रोकल। दूसरा भेद होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल जो प्रोनाउन होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं परस्परवाचक बोलते हैं, परस्परवाचक सर्वनाम होते हैं। अब सुनो, जो परस्परवाचक सर्वनाम होते हैं, ये एक तो दो सर्वनामों से मिलकर बनते हैं, और इनमें आपस में संबंध होता है। दो सर्वनाम मिलकर के जब ये जुड़ते हैं, और जब इनमें आपस में संबंध होता है, तो वे रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। जैसे मैं कहूं कि राम एंड श्याम, जैसे मैं कहूं कि राम एंड श्याम लव ईच अदर। एक खास बात तो ये ध्यान रखनी तुम्हें, यही छोटी सी बात है कि ये दो शब्द होते हैं, एक तो ईच अदर होता है, एक वन अनोदर होता है। तो नोट करके एक लाइन तो ये लिखो सबसे पहले कि दो व्यक्तियों के लिए हमेशा ईच अदर का प्रयोग होता है, और दो से अधिक के लिए वन अनोदर का प्रयोग होता है। दो के लिए हमेशा ईच अदर का प्रयोग होता है, और दो से अधिक के लिए हमेशा वन अनोदर का प्रयोग होता है। दो सर्वनामों से बनने वाले परस्परवाचक सर्वनाम होते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, और दो के लिए हमेशा ईच अदर का प्रयोग होता है, और दो से अधिक के लिए वन अनोदर का प्रयोग होता है। एक जो इसका तीसरा भेद है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं, ये होते हैं निजवाचक, ये होते हैं निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन होते हैं, ये होते हैं निजवाचक सर्वनाम। अच्छा, निजवाचक सर्वनाम के बारे में नोट करके एक छोटी सी लाइन लिखनी है कि जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, जो
कार्य जो होता है, कार्य का जो प्रभाव होता है वो हमेशा कर्ता पर पड़ता है, सब्जेक्ट पर। ये लिख लो कि जब कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़े वहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। जो भी कार्य होता है उसका इफेक्ट सब्जेक्ट पर पड़ता है। जैसे मैं कहूं कि द गर्ल्स हिड देमसेल्व्स, ये ध्यान रखना है कि जिन वाक्य में ये देमसेल्व, आवरसेल्व, ठीक है, हिमसेल्व, ये जो भी शब्द होते हैं ये हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में प्रयुक्त होते हैं। जब भी कोई इस तरह का वाक्य हो और तुम्हें पूछा जाए कि इसमें किस प्रोनाउन का प्रयोग है, तो यहां जो कार्य हो रहा है, छिपना है, कार्य है, उसमें प्रभाव सब्जेक्ट पर है, गर्ल्स पर है। तो ये जहां देमसेल्व, आवरसेल्व, हिमसेल्व, ये इस तरह के जो भी शब्द होते हैं इनका प्रयोग हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में होता है। ठीक है, तो प्रोनाउन के आज की क्लास में ये तीन ही याद रखने हैं। तीन, एक तो पर्सनल प्रोनाउन याद रखना है, एक रेसिप्रोकल याद रखना है और एक रिफ्लेक्सिव याद रखना है। और आज की जो क्लास है आज की क्लास में तुम्हें 5 सिनोनियम्स याद करना है। सिनोनियम्स होते हैं समानार्थी कह सकते हो। सिनोनियम्स, इसको जो हम पर्याय पढ़ते हैं, पर्यायवाची जो पढ़ते हैं, पर्यायवाची जो पढ़ते हैं हिंदी में, उनको इंग्लिश में सिनोनियम्स बोलते हैं, यानी कि सेम अर्थ वाले। पहला लिखो बोल्ड। बोल्ड का अर्थ होता है साहसी। बोल्ड होता है साहसी, साहसी व्यक्ति को बोल्ड कहते हैं। फियरलेस, फियर मानी डर, यानी कि डर से रहित, फियरलेस। और कोरेजियस, कोरेजियस। दूसरा लिखो बियर। बियर मानी होता है, बियर मानी भालू भी होता है, और बियर होता है BER, बियर मानी भालू, और ये होता है बियर सहन करना। बियर मानी सहन करना। एक तो हो गया इंड्योर, इंड्योर, और एक हो गया सफर। इंड्योर हो गया, सफर हो गया, और एक हो गया सस्टेन। सस्टेन मानी सहन करना। इंड्योर मानी सहन करना, सफर मानी सहन करना, सफर करना, सहन करना। उसके बाद होता है बेन। बेन मानी हो गया अभिशाप। एक तो हार्म हो गया, एक कर्ष हो गया, और एक हो गया हार्म। ये इसके पर्यायवाची है, सेम अर्थ वाले। बेन का अर्थ अभिशाप, कर्ष का भी अभिशाप है, और हार्म नुकसान पहुंचाना, अभिशाप देना। फिर है बिलीफ। बिलीफ माने विश्वास करना। बिलीफ, विश्वास करना। एक तो किसी पे हम ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट माने विश्वास होता है। एक फेथ होता है किसी पे, फेथ माने विश्वास करना होता है। और उसके बाद किसी चीज का कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस में विश्वास होता है। और पांचवा है क्लियर। क्लियर माने बिल्कुल स्पष्ट, स्वच्छ, सफाई, क्लियर। एक तो प्लेन, जो लैंड होती है, भूमि होती है, प्लेन मानी स्वच्छ होता है, मैदान। उसके बाद इविडेंट, इविडेंट भी होता है स्वच्छ। और उसके बाद डिस्टिनेक्ट,
ये भी होता है स्वच्छ। आज 3 तो प्रोनाउन के जो भेद है वो पढ़ोगे। पर्सनल प्रोनाउन, एक रिफ्लेक्सिव, एक तीसरा क्या भेद होता है बताओ? प्रेसिकोल। रेसिप्रोकोल। अब